अमेरिका ने हमला किया तो ईरान देगा करारा जवाब। ईरान ने अमेरिका से बातचीत ठुकराई। ईरान में गिरा अमेरिकी प्रोजेक्टाइल, क्या खत्म होगा इजराइल लेबनान युद्ध? ट्रंप का ऐलान, हिजबुल्लाह से निपटेगा सीरिया। एप्स्टीन कनेक्शन पर जेडी वेंस का बड़ा खुलासा। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि 14 जुलाई को किए गए हमले सिर्फ ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए थे। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की समुद्री हमले करने की क्षमता को कमजोर करना था। वहीं ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने होवेजेह काउंटी में गेहूं के नए नागरिक गोदाम पर हमला किया है, लेकिन सेंटकॉम ने इस आरोप को पूरी तरह गलत बताया और कहा कि अमेरिका ने किसी भी नागरिक जगह को निशाना नहीं बनाया। सेंटकॉम ने उन जगहों की सूची भी जारी की है जहां हमले किए गए। इसमें बंदर अब्बास, खोरमुज, अहवाज, केशम, तुनव, बुशर और कुहे स्टैक शामिल हैं। अमेरिका का दावा है कि ये सभी ईरान की IRGC के सैन्य केंद्र हैं और इनका इस्तेमाल हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमले करने के लिए किया जाता था। अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों और खाड़ी के कुछ पड़ोसी देशों को निशाना बनाता रहा है। सेंटकॉम के अनुसार अमेरिकी कार्रवाई केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित थी। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर निगरानी और दबाव बढ़ाने के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया है। वहीं ईरान ने गुरुवार को अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। ईरान के मिलिट्री हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो ईरान पूरे इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका की धमकी पर अमल किया तो इलाके का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान की सेना के जबरदस्त हमलों से कुचल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उसकी अमेरिका के साथ बातचीत करने की कोई योजना नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने कहा कि मौजूदा हालात में देश की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि तेहरान तभी किसी समझौते का पालन करेगा जब दूसरी तरफ से भी वादों को पूरा किया जाएगा। बाघाई ने कहा, हमारे वादे तभी तक लागू रहेंगे जब तक दूसरी पार्टी भी अपने वादों का सम्मान करेगी। ईरान का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की कई महत्वपूर्ण शर्तों का पालन नहीं किया। इसी कारण ईरान ने भी कुछ क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारियों को रोक दिया है। बाघाई ने कहा कि जब भी दूसरी तरफ से समझौता तोड़ा जाएगा, ईरान उसी के अनुसार जवाब देगा। उनका कहना है कि ईरान एक तरफा तरीके से किसी समझौते को लागू नहीं करेगा। ये MOU जून 2026 में साइन किया गया था। इसका मकसद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करना, हॉर्मुज को दोबारा खोलना, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना और क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों को कम करना था। लेकिन अब ये समझौता गंभीर संकट में दिखाई दे रहा है। ईरान की सरकारी मेयर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हॉर्मुज़गन प्रांत के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को फारस की खाड़ी में स्थित हेंगाम द्वीप पर अमेरिकी सेना का एक प्रोजेक्टाइल आकर गिरा। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और जांच टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं और हालात का जायजा लेना शुरू कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि अभी ये देखा जा रहा है कि इस घटना से कितना नुकसान हुआ है। जांच टीम ये पता लगा रही है कि किसी व्यक्ति को चोट पहुंची है या नहीं और आसपास की इमारतें या अन्य चीज़ों को कोई नुकसान हुआ है या फिर नहीं। फिलहाल किसी के घायल होने या बड़े नुकसान की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हेंगाम द्वीप हॉर्मुज के पास स्थित एक महत्वपूर्ण इलाका है, इसीलिए इस घटना को क्षेत्र में बढ़ रहे तनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद पूरी जानकारी लोगों के सामने रखी जाएगी। अभी प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं मध्य पूर्व में सुरक्षा और कूटनीति से जुड़े मामले अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ इजराइल ने अपनी सुरक्षा नीति को लेकर बड़ा बयान दिया है तो दूसरी तरफ लेबनान के साथ तनाव कम करने की दिशा में नई पहल शुरू हुई है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से फोन पर बातचीत की। इस दौरान काट्स ने कहा कि इजराइल लेबनान, सीरिया और गाजा में बनाए गए सुरक्षा क्षेत्रों में अपनी सैन्य मौजूदगी जारी रखेगा। उनका कहना है कि ये कदम इजराइल की सीमाओं और नागरिकों को जिहादी संगठनों तथा अन्य सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए जरूरी है। इजरायली सरकार का मानना है कि क्षेत्र में अभी भी कई सुरक्षा चुनौतियां मौजूद हैं, इसीलिए सेना की तैनाती बनाए रखना जरूरी है। इसी बीच इजराइल और लेबनान के बीच तनाव कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इटली की राजधानी रोम में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच 2 दिनों तक अहम बातचीत हुई, जिसमें अमेरिका ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई।
बातचीत के बाद अमेरिकी दूतावास ने बताया कि दोनों पक्ष दक्षिणी लेबनान में एक पायलट जोन शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस योजना के तहत इजरायली सेना कुछ सीमावर्ती इलाकों से धीरे धीरे पीछे हटेगी और वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेबनान की सेना संभालेगी। अमेरिका के अनुसार अब तकनीकी स्तर की बातचीत जारी रहेगी। इनमें सीमा प्रबंधन, सैनिकों की तैनाती और समझौते के पालन की निगरानी जैसे मुद्दे पर चर्चा होगी। अधिकारियों का कहना है कि ये पहल भविष्य में इजरायल और लेबनान के बीच स्थायी शांति समझौते का रास्ता खोल सकती है। यानी कि कुल मिलाकर जहां इजरायल अपनी सुरक्षा को लेकर सख्त रुख बनाए हुए हैं, वहीं क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी तेज हो गए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में कहा कि सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा हिजबुल्लाह से निपटने के लिए अलग और बेहतर तरीका अपनाएंगे। ट्रंप ने दावा किया कि अल शरा की रणनीति इजरायल के तरीके से बिल्कुल अलग होगी। ये तरीका ज्यादा सटीक होगा और बड़े पैमाने पर तबाही नहीं होगी। ट्रंप ने कहा, अल शरा इमारतें नहीं गिराएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीरियाई नेता हिजबुल्लाह से निपटने में इजरायलियों से ज्यादा सटीक काम करेंगे और वे ये करना चाहते हैं। ट्रंप ने सुझाव दिया कि इजरायल को लेबनान में अपनी सेना फिर से तैनात करनी चाहिए। इससे इजरायली सेना अपना ध्यान मुख्य खतरे ईरान पर केंद्रित कर सकेगी। ट्रंप के अनुसार ईरान अभी भी पूरे क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये टिप्पणियां दिखाती हैं कि अमेरिका क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर अपनी सोच बदल रहा है। अब सीरिया को हिजबुल्लाह संभालने की मुख्य जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये बदलाव इजरायल को ईरान पर फोकस करने की आज़ादी देगा। ट्रंप का मानना है कि लेबनान में इजरायली सेना की वापसी अच्छी रणनीति होगी। वहीं द जो रोगन एक्सपीरियंस में 3 घंटे के इंटरव्यू में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा कि दोषी सेक्स अपराधी जेफरी एप्स्टीन के अमेरिका और इजरायल दोनों देशों की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियों से गहरे संबंध थे। वेंस ने जो रोगन से कहा, एप्स्टीन के अमेरिकी इंटेलिजेंस और इजरायली इंटेलिजेंस के सबसे ऊपरी स्तर से संबंध थे। उन्होंने खुद को एप्स्टीन साजिश थ्योरी पर सबसे पहले बोलने वालों में से एक बताया। जब रोगन ने इजरायल की मौसाद का जिक्र किया तो वेंस ने कहा, हाँ, मौसाद या CIA या कोई डीप स्टेट। वेंस ने आगे बताया कि एप्स्टीन के संबंध इजरायली डीप स्टेट के लेफ्ट ऑफ सेंटर हिस्से से ज्यादा गहरे थे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के राइट ऑफ सेंटर हिस्से से कम संबंध थे। ट्रंप सरकार पर एप्स्टीन फाइलों के संभालने के तरीके की आलोचना पर वेंस ने माना कि कम्युनिकेशन गलत तरीके से किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा, हमें शुरुआत में ही सब कुछ सार्वजनिक कर देना चाहिए था। लेकिन वेंस ने जोर देकर कहा कि इसमें कोई बुरी मंशा नहीं थी। वेंस ने 2008 की एप्स्टीन प्ली डील को मूल गलती बताया। उन्होंने लेस वेक्सनर से एप्स्टीन के संबंधों का भी जिक्र किया और कहा कि ट्रंप को ब्लैकमेल करने वाली थ्योरी बेतुकी है। खैर, जेडी वेंस के इस बड़े खुलासे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।